एवरीवन, वेलकम बैक। G20 समिट को होस्ट करने वाला है इंडिया 2023 में और उसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने G20 लोगो रिलीज करा है फिलहाल में ही, जिसके ऊपर काफी ज्यादा विवाद हो गया है। तो डिस्कस करते हैं ये पूरा मामला क्या है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ये देखिए, ये लोगो है G20 समिट का, जो कि 2023 में भारत होस्ट करने वाला है। इसमें ये जो आपको कमल का फूल दिख रहा है, इसी पर पूरा जो विवाद है वो हुआ है। जो अपोजिशन है वो बोल रही है कि ये कमल का फूल जो है ये बीजेपी का सिंबल यहाँ पे दर्शाया गया है। बीजेपी का ये कहना है कि जो लोटस है वो हमारा इंडियन कल्चर, हेरिटेज, ग्रोथ ये सब दिखाता है और इसीलिए ये उस चीज के प्रतीक के रूप में यहाँ पर शो करा गया है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस लोगो को डिजाइन करवाने के लिए कॉन्टेस्ट करवाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, जो कि शुरू हुआ था 7 मई और खत्म हुआ था 7 जून तक। अब इसमें इन्होंने काफी ज्यादा क्राइटेरिया रखे थे, जो कि आप देख भी सकते हैं। इन्होंने बोला था कि सबसे पहले तो जो भी इंडिया की G20 थीमेटिक प्रायोरिटीज हैं उनमें से एक या ज्यादा उसमें शो होनी चाहिए। वो क्या क्या है? एक तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल, फिर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, इक्विटेबल एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, या फिर वर्ल्ड एज वन फैमिली एंड मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स। तो इनमें से एक या फिर ज्यादा उसमें शो होनी चाहिए कि हाँ वो कोई ऐसा मैसेज दे रही हो। दूसरा इन्होंने बोला था कि अमृत काल यानी कि इंडिया के जो नेक्स्ट 25 ईयर्स रहेंगे उसको बेसिकली उसमें शो करा जाए इन सम हाउ। फिर तीसरा इन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि जो लोगो डिजाइन होगा उसमें आर्टिस्टिक तरीके से कलर कॉम्बिनेशन का यूज करा जाए और वो कुछ ऐसा हो उससे नेशनल जो ट्राई कलर है उसके भी कलर्स उसमें ऐड करे जाएं। और लास्ट क्राइटेरिया था कि G20 उसमें प्रोमिनेंटली दिखना चाहिए कि ये G20 के समिट के लिए लोगो है। इन एडिशन उन्होंने बोला था कि ये एलिमेंट्स भी आप डाल सकते हो। क्या क्या थे उसमें? कि इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फिलोसॉफी, आर्किटेक्चर, नेशनल सिंबल्स, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, साइंटिफिक अचीवमेंट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन सब को शो करने के लिए भी आप कोई सिंबल उसमें डाल सकते हैं। दूसरा, इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है वो एक गाइडिंग वॉइस रहेगी वर्ल्ड के लिए, ये भी दिखाने के लिए आप कुछ ना कुछ डिजाइन बना सकते हैं लोगों में। तीसरा इन्होंने बोला टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में ही रहेंगे। इसके लिए प्राइज भी रखे गए थे कि जो फर्स्ट विनर होगा उसको 1,50,000 रुपए मिलेंगे, नेक्स्ट 5 बेस्ट एंट्रीज को मिलेंगे 15,000 ईच और उससे नेक्स्ट 5 को मिलेंगे 10,000 ईच। इस कॉन्टेस्ट के बाद जो बेस्ट एंट्रीज थी उनको शॉर्टलिस्ट करा गया, जैसे कि आप देख भी सकते हो। और आप एक चीज नोटिस करोगे, बहुत सारे लोगोज जो बने उनमें कमल का जो सिंबल था वो इंक्लूड करा गया था। लेकिन इस पर अपोजिशन ने बोला, जो कांग्रेस के कम्युनिकेशन चीफ है जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट करके बोला कि ये बेहद ज्यादा शॉकिंग है कि लोटस जो कि रूलिंग पार्टी का इलेक्शन सिंबल है उसको यूज करा गया है G20 लोगो में। और इन्होंने ये भी बोला कि 70 साल पहले नेहरू जी के पास एक प्रपोजल आया था कि जो कांग्रेस का फ्लैग है उसी को फ्लैग ऑफ इंडिया बना देते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और ये बोला था कि जो इंडिया का फ्लैग है वो अलग होना चाहिए। वो चाहते तो ये मौका वो भी यूज कर सकते थे उनकी खुद की पार्टी का प्रमोशन करने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। लेकिन बीजेपी शेमलेसली अपना प्रमोशन कर रही है, अपनी पार्टी को प्रमोट कर रही है। इवन उन्होंने G20 वाला जो प्रेसिडेंसी है उसका मौका भी नहीं छोड़ा खुद को प्रमोट करने के लिए। इसका रिप्लाई करते हुए हरदीप सिंह पुरी जी ने ट्वीट करा कि कांग्रेस लीडर्स को ध्यान से सुनना चाहिए जो PM मोदी जी ने स्पीच दिया है और उसमें उन्होंने बताया है कि लोटस को क्यों रखा गया है G20 लोगो में। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक सिंबल है इंडिया की एंशिएंट हेरिटेज का, फेथ एंड थॉट्स का। दूसरा, ये सिंबल है होप का इन टफ टाइम्स और ये सिंबलाइज करता है लॉर्ड बुद्धा के मैसेज को फॉर फ्रीडम फ्रॉम वॉर, और ये महात्मा गांधी जी के सॉल्यूशन को भी सिंबलाइज करता है इन द फेस ऑफ वायलेंस। और इसी पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बोला है कि G20 जो लोगो है वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है फ्रॉम वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग, यानी कि जो कलर्स यूज करे गए हैं लोगो में वो हमारे इंडिया के नेशनल फ्लैग से लिए गए हैं। जैसे सैफरन यूज करा गया है, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, और जो लोटस रखा गया है अर्थ के नीचे वो सिंबलाइज करता है ग्रोथ को, चैलेंजेस को, और ये इंडिया का नेशनल फ्लावर भी है, इसलिए ये वहां पे बेसिकली प्लेस करा गया है। आप सबको पता है जो G20 समिट होने वाला है 2023 में, सबसे पहले ये हमारे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है। दूसरा, जो जितने भी वर्ल्ड के बड़े लीडर्स हैं वो इंडिया में आएंगे।
इवन जो बाइडेन, पुतिन और मोदी जी सब वहां पर शामिल होंगे इस ग्रुप में, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये समिट इंडिया के लिए। अगर मैं कंट्रीज की बात करूं जो कि G20 समिट में है, वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। बेसिकली जो 80% जीडीपी बनाती है वर्ल्ड का, वो सारी कंट्रीज यहाँ पर शामिल है, इसलिए ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्या लोटस एज अ सिंबल ऑफ पार्टी रखा गया है G20 लोगों में, या फिर सच में ये इंडिया की ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी और इंडियन हेरिटेज को दिखाने के लिए वहां पर प्लेस करा गया है? अपने जो विचार है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस वाज द न्यूज फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।